गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, मैंने आप लोगों को द्रव्यवाचक संज्ञा तक बता दिया था। अब आप लोगों को भाववाचक और समूहवाचक जो संज्ञा बचे हुए थे वो आप लोगों को बता देती हूँ। वो भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे, समझोगे, ठीक है ना। और इसे समझ लो लेने पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये तो छोटी मोटी चीज़ है, ये आप लोगों को आगे तक काम करेगा। जिस प्रकार आप जब छोटे रहते हो तो आप लोगों को क ख ग घ जरूरी होता है सीखना, तो ये तो ज़रूरी है सीखना, है ना। क्योंकि यदि आपको ऊंचा आसमान छूना है तो छोटे छोटे चीज़ को तो आपको पहले ही इकट्ठा करना होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर हम लोगों का क्या आता है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। देखिए, इससे तो आप पहले ही जान जा रहे हो कि समूहों का बोध होता है ना। समूह मतलब ग्रुप होता है, ये तो आप लोग मालूम करते जानते हो। जाति होता है, जाति का जो समूह होता है, कि कोई भी जाति हो उसका एक समूह बना होना। जैसे आप लोग जानते हो कि अब हम लोग कहते हैं कि लड़के, तो लड़कों की जो जाति होती है तो उसका एक समूह तैयार होना, है ना, समूह तैयार होना। चलो इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है, क्या बोल सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है, तो आप लोग लिखते भी जाइए जिस, जिन या जिस, आप तो कुछ भी लिख सकते हो। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का पता चलता है, क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है बच्चों? समझ में आया कि समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। चलता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई होगी, ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई होगी समझने में। लेकिन एक बार और कह देती हूँ, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का पता चलता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है वह क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का यदि भेद आपसे पूछा जाए, भेद नहीं, उदाहरण पूछा जाए, तो उदाहरण में क्या बोलोगे बच्चों? ऐसे थोड़ी छोटी मोटी गलतियां तो हम लोगों से भी होती रहती हैं, बीच में कभी कुछ गलत निकल सकता है, यानी कि उदाहरण की जगह पे भेद निकल गया है। तो यहाँ पे जैसे में क्या होगा बच्चों? जैसे में आप लोग क्या कह सकते हो? कक्षा। अच्छा, कक्षा में लड़के लड़कियों का क्या अलग अलग ये होता है? नहीं ना। यानी कि एक वर्ग होता है, एक कक्षा होती है जिसमें हर तरह के छात्र और छात्राएं बैठती हैं, है ना। यानी कि लेकिन कहा जाता है कक्षा, यानी हर कक्षा का नाम तो अलग अलग नहीं कि किसी का नाम कक्षा रख दिया गया, कोई सा रूम का नाम कुछ दूसरा रख दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। कक्षा मतलब कक्षा होता है। झुंड, झुंड मतलब भीड़, आप लोग जानते हो। झुंड मतलब भीड़ होता है ना। झुंड मतलब भीड़ होता है कि नहीं। और दल, सेना, सेना बहुत सारे होते हैं ना। एक सेना को आप खड़ा करके तो नहीं बोल सकते हो नहीं। तो ये होता है, यानी कि जिस प्रकार साधारण सी बात होती है, लड़कों की जाति, लड़कियों की जाति। यदि मैंने एक लड़के को कहा ए लड़का, तो एक लड़का नहीं, यदि 4 लड़के खड़े हैं तो चारों लड़के जो है वो मुझे मुड़कर देखेंगे। उसमें से एक व्यक्ति
या एक लड़का मुझे नहीं देखेगा, यानी कि उसकी जो जाति है वो सारा मुड़कर हमें देखेगा, है ना, समझ में आया। तो उसी प्रकार एक सेना हो गई, एक दल हो गया, एक यानी यह एक समूह होता है, ठीक है ना, ये एक समूह है, एक ग्रुप है, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सबसे अंतिम में आता है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाव से ही आप लोग महसूस कर सकते हो कि भाव मतलब महसूस करना। किसी चीज को देख तो सकते हो, लेकिन देख कर केवल महसूस कर सकते हो, उसे छू नहीं सकते हो आप, है ना। जैसे यदि कोई सुंदर है तो सुंदरता को आप किसी के देख तो सकते हो, लेकिन उसे महसूस ही कर सकते हो, उसे छू छू कर उसकी सुंदरता को आप नहीं देख सकते, है ना। यदि कोई आप केवल महसूस करते हैं, यदि यानी कि ये एक गुण होता है, किसी के गुण को और किसी के दोष को, किसी की अवस्था को केवल आप महसूस करते हो, वह क्या कहलाता है बच्चों? वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यानी जब आप इसको लिखोगे, जब इसका परिभाषा लिखते हो तो आप लिख सकते हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुण, दोष, अवस्था तथा स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुणों, हम लोग क्या कर सकते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के तथा स्थानों के, ठीक है ना, यहाँ तथा लगा दोगे, तथा स्थानों के गुण यानी कि अच्छाई, ठीक है ना, दोष, यहाँ ऊपर आप लोगों को इससे नीचे नहीं लिखवाएंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे पाएगा। बच्चों आप लोग जो मैं लिखवा रही हूँ उसे लिख लिख के समझा करो। मैं बार बार इस बात को रिपीट करती रहती हूँ कि आप लोग इसे समझते रहोगे और लिखते रहोगे। तो मैंने क्या लिखवाया? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थानों के गुण, दोष तथा अवस्था का बोध होता है क्या कहलाता है बच्चों? होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ इस बात को। भाववाचक किसे कहते हैं? तो भाववाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा स्थानों के गुण, दोष तथा अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? आप लोग उसे लिख सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यदि कहते हैं लिखोगे तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं लिखोगे, और यदि अवस्था का बोध होता है क्या कहलाता है? डायरेक्ट में हमने लिख दिया भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इतना तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। मैं जानती हूँ कि मेरा जो मेहनत है वो मतलब सफल है, क्योंकि आप लोग बहुत ध्यान देकर मेरी बातों को सुनते हो और समझते हो, मुझे मालूम चलता है, ठीक है ना। अब आप लोगों को और कुछ उदाहरण बता देती हूँ, यानी कि उदाहरण तो अभी बता रही हूँ। तो उदाहरण में आप लोगों का, यानी जैसे में जब चलते हैं
तो जैसे में भाववाचक में क्या क्या हो सकता है, आप लोग अपने से बताइए। भाववाचक तो हम लोग यदि गिनने जाए तो बहुत सारा ऐसा है उदाहरण जो हम लोगों के साथ ही होता है ना। जैसे मैं बतला सकते हो बच्चों, देखिए पहली बात लंबाई, हम लोग तो लंबे होते हैं। चौड़ाई यानी फैले हुए, है ना, यानी लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। प्रेम, मम्मी जो आप लोगों से प्रेम करती है, पापा प्रेम करते हैं, ये आप लोगों को दिखाई देता है या आप महसूस करते हो? पहले आप अपने मन में ये ध्यान दीजिएगा कि आपने प्रेम को देखा है कि नहीं देखा है, और देखा है तो महसूस करके देखा है कि ऐसे ही देख लिए हो, है ना। तो और हम लोग जो महसूस करते हैं उसी को देखते हैं, है ना। मिठास, आप जब मुंह में लड्डू डालते हो वह मीठा है या तीखा है तो उसको आप देखते हो? नहीं, नहीं ना, देखते नहीं हो, लेकिन महसूस करते हो, समझ में आता है आपको। सफलता, सफलता दिखाई देती है, सफलता दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को महसूस करते हैं कि मैं सफल हो रहा हूँ, है ना। तो हम मन की आंखों से देखते हैं, ये नहीं कि ये जो दो आंख आपको दिख रहा है उससे हम लोग देखते हैं, नहीं। अच्छा, हम गोरे हैं या हम काले हैं, ये हम लोग क्या अनुभव करते हैं या हम लोग को देख के पता चलता है? ये सब आप लोग अपना ध्यान देकर पहले समझिएगा कि ये भाववाचक संज्ञा में मैंने आप लोगों को ऐसा क्या बोला है और कैसे आप लोगों को बताया है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए मिठास, मिठास क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है भाववाचक में। लंबाई होती है, जो कि ये इसमें तो आप लोग जानते हो कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि लंबाई जो होती है, लंबाई आपने देखा है, कभी आपने ये देखा है क्या बोलते हैं, लंबा होते हुए आपने किसी को देखा है कि आप मतलब साथ में खड़े हो और कोई लंबा हो गया? नहीं ना, केवल आपने क्या किया है, अनुभव किया है कि वो लंबा है ना। आपने देखा नहीं है कि लंबा हो गया, है ना। आपने लंबा होते हुए किसी को नहीं देखा है। हाँ, कुछ दिन बाद आप महसूस कर सकते हो देखकर कि वो पहले इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया, है ना। अच्छा, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? जब बुढ़ापा यानी कि छोटे थे आप, लेकिन कब इतने बड़े हो गए आपको खुद ही नहीं मालूम कि आप कब इतने बड़े हो गए हो, है ना। तो मेरा कहना यही है कि आप अनुभव कर सकते हो, अनुभव के मन से, अनुभव की आंखों से किसी चीज़ को देख सकते हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, जितना मैंने आप लोगों को बताया है उसको आप लोग देखिए। मैंने मिठास भी बता दिया, लंबाई भी बता दिया, चौड़ाई, देखिए चौड़ाई भी बता दिया मैंने, बहुत सारे आपका अनगिनत है ना। प्रेम, जो मैंने प्रेम बता दिया, परिश्रम बता दिया, ये सब क्या है? सब भाववाचक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, और आप लोगों का मेरे पर बहुत बहुत कृपा बनी रहे, और मैं आप लोगों को इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूं। थैंक यू बच्चों।